एक बार एक महात्मा थे। वे लोगों के भाग्य बताने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उस राज्य का हर व्यक्ति उन महात्मा व उनके कौशल के बारे में जानता था। एक दिन वहां के राजा को उन महात्मा के बारे में पता चला। राजा के मन में भी अपने भविष्य को जानने की इच्छा होने लगी। इसी के चलते राजा ने अपने सैनिकों को महात्मा के पास भेजा और पूरे आदर सम्मान से उन्हें महल लेकर आने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक महात्मा के पास गए और महात्मा को राजा का आमंत्रण दिया और उनसे महल में चलने की प्रार्थना करने लगे। राजा का आमंत्रण पाकर महात्मा सैनिकों के साथ महल चलने के लिए राजी हो गए। अगले दिन जब महात्मा जी राजा के महल पहुंचे तो राजा ने बड़े ही उत्साह से उनका स्वागत सत्कार किया। राजा ने महात्मा को सम्मान के साथ बैठाया और फिर राजा ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, मैंने सुना है कि आप लोगों का भाग्य बताते हो। कृपया मेरा भी भाग्य बताइए ना कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ये रही मेरी कुंडली। महाराज, आपकी कुंडली तो बहुत ही अद्भुत है। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। आपका जीवन अपार खुशियों से भरा पड़ा। आगे महात्मा ने राजा की कुंडली देखकर राजा के लिए अच्छी अच्छी भविष्यवाणी की। राजा भी महात्मा की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने प्रसन्न होकर महात्मा जी को अनेक उपहार दिए। महात्मा जी, धन्यवाद। आपने मेरे भाग्य के बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई। पर अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी कुंडली में मेरे दुर्भाग्य के बारे में क्या लिखा है। वो कौन सी बातें मेरे भविष्य में घटने वाली हैं जो मेरे लिए दुखदाई होने वाली हैं, जिससे मुझे तकलीफ पहुंचेगी। जी महाराज, सुख और दुख तो हर एक के भाग्य में लिखा होता है। ये अटल सत्य है। आपकी किस्मत में अनेक घटना ऐसी भी घटित होंगी जो आपके लिए पीड़ादायक होंगी। पर संकोच मत करिए, बताइए महाराज। तो सुनिए महाराज, आपके महात्मा जी ने राजा के भाग्य में लिखी अनेक दुखदाई घटनाओं को बताना शुरू किया, जिससे सुनकर राजा क्रोधित हो गया और उसने कहा, बंद करो अपनी बकवास। तुम्हारी मेरे बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें बताने की हिम्मत कैसे हुई? राजा ने क्रोध में अपनी तलवार निकाल दी और महात्मा जी की ओर आगे बढ़ा। अरे राजन, ये क्या? मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपके दुर्भाग्य के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था। अच्छा, तुम बड़े ही भविष्यवक्ता बनते हो। इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं, जरा जल्दी बताओ तो मेरी मृत्यु कब होगी? राजा को अत्यंत क्रोधित देखकर महात्मा ने हिम्मत नहीं हारी। वे शांति से गणना करने लगे और कुछ समय के बाद बोले, राजन, मेरी गणना एकदम सटीक होती है। मेरी गणना के अनुसार आपकी मृत्यु मेरी मृत्यु के ठीक 1 घंटे बाद हो जाएगी। महात्मा की बात सुनकर राजा के होश उड़ गए। उसका क्रोध शांत हो गया। उसके हाथ से तलवार छूटकर वश कर गिरी। मुझे माफ कर दीजिए महात्मा जी। क्रोध में मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं अपने दुर्व्यवहार के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने तुम्हें माफ किया राजन। देर आए दुरुस्त आए। इतना कहकर महात्मा उपहार लेकर अपनी कुटिया की ओर रवाना हो गए।